नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से पहले फेज की वोटिंग जारी है। इनमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर बाद 5 बजे तक यानी 10 घंटे में बंगाल में 77.99% और असम में 71.62% वोटिंग हुई। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। बंगाल में 60 पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई है। कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की वजह से वोटर्स को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम बांग्लादेश गए हुए और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। तिलोड़ी ग्रामे खूब शांति शृंखलाबद्धভাবে ভোট হচ্ছে আমাদের এখানে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি এখনো হয়নি আর হবেও না। যত বছর ভোট হচ্ছে খুব ভালোভাবেই হয় এখানে এবং কোভিডের যে নিয়ম বা ডিসিপ্লিন আছে সেটা মেনেই চলছে এবং সবাই ডিস্টেন্স বজায় নিয়েই ভোট দিচ্ছে সবাই আর স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। গ্রাম তিলোড়ি, আমার নাম সাই মুখার্জি। এখানে সেন্ট্রাল ফোর্সরা তাদের ডিউটি ঠিকঠাকভাবে করছে। शालतोड़ा विधानसभा के कालिकापुर में भाजपा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। भाजपा ने बंगाल पुलिस के अफसरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र वाहिनी के साथ भी मतदाता उलझ गए। बाद में सेक्टर ऑफिसर्स ने आकर मामले को शांत कराया। हालांकि उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान ज्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए पुलिस और केंद्र बल के जवानों ने उन्हें हटाया। এজেন্ট স্যার আমরা যেগুলো এজেন্ট আছি আমরা দুজন এজেন্ট আছি, দুজন স্যার এখানে বাইরে বসছিলাম হঠাৎ করে এই যে আমাদের যে গ্রামে ভিলেজ পুলিশ আছে সাগর ব্যানার্জি, তার নেতৃত্বে মেজা থানার পুলিশ বাহিনী এসে আমাকে তার দিকে চাপ দেওয়া হয়েছে। তাকে চাপ দিয়ে আমাকে লাঠিচার্জ করেছে মেজা থানার পুলিশ। আমার জামা ছেড়ে দিয়েছে এবং আমার আরেকজন পোলিং এজেন্টকে হেনস্থা করেছে। কিছু মানুষের মধ্যে একটু জমায়েত হয়েছিল, সেই নিয়ে সমস্যা, সেরকম কোনো সিরিয়াস কিছু হয়নি, বুঝতে পারলেন? তো এখানে বিজেপির পোলিং এজেন্ট তারা দাবি করছে যে পুলিশ তাদেরকে মারধর করে। পুলিশ না, আমি তো এসে দেখলাম তো কোনো রকম সমস্যা নেই, তারা দিব্যি বসছে, তারা আছে, কোনো রকম অসুবিধা নেই এখন, ঠিক আছে। जामतौल गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इस दौरान छातना विधानसभा के जामतौल गांव के जामतौल प्राथमिक विद्यालय के करीब 650 मतदाताओं ने मतदान नहीं किए। चुनाव अधिकारियों ने उनसे मतदान करने की अपील की, पर वह नहीं माने। गांव के लोगों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी जिनमें नो पुल नो वोट लिखा था। उन्होंने कहा कि बिना पुल के वो वोट नहीं देंगे। इस बूथ पर कोई मतदाता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार कहने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरी में यह फैसला लिया गया। दरअसल लंबे समय से जामतौल गांव की जर्जर पुल की मरम्मत की मांग ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी, जिस वजह से ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया था। नदी है, वही नदी से बहुत ब्रिज खराब है। 5-6 गो बस चलता है। आज अब तक कोई यह ब्रिज नहीं हुआ था, इसीलिए विधानसभा वोट का जामतौल बूथ बॉयकट कर रहा है। ম্যাডাম কিসের জন্য আসা? যা কিছু বাইট দেবেন দিয়ে ম্যাডাম দেবেন। আমি বাইট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত নই। আমি জিজ্ঞেস করছি আমরা যে এখানে তো ভোট বয়কট করেছে, এটা তো ঘটনা।
তো সেই জন্য এবং আপনাদের ঘিরে বিক্ষোভ হচ্ছে। মিটলো এই সমস্যা কি মিটলো? धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में शनिवार की सुबह एक युवक की मौत की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रतिदिन की भांति 27 वर्षीय युवक प्रेम कुमार मैदान में दौड़ लगाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने के बाद वह गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोग जलान अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक होमगार्ड जवान का अभ्यर्थी था। वह धनबाद में बहन के यहाँ रहकर तैयारी कर रहा था। होली पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ धनबाद पुलिस और उत्पाद विभाग अभियान चलाकर नकेल कसने में जुटी हुई है। उत्पाद विभाग ने आज दोपहर महुदा के तेल मच्चों में छापेमारी कर 555 लीटर नकली शराब बरामद किया है। विभाग का दावा है कि होली के दौरान इस शराब को क्षेत्र में बेचा जाना था। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लोकपट्टी गांव के एक पुराने मकान में प्लास्टिक की बोतलों में पैक शराब मिली। इन बोतलों पर गोल्ड ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ था। विभागीय अधिकारियों को यहां से खाली प्लास्टिक बोतल और रैपर भी मिले हैं। जिस वक्त छापेमारी हुई उस वक्त मकान में कोई भी नहीं था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। धनबाद के भूली मध्य विद्यालय के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक छत विछत लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 62 वर्षीय प्रेमचंद्र मल्ला के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कैसे और क्यों हुई, इस पर संशय बरकरार है। मृतक प्रेमचंद्र मल्ला इष्ट बसरिया ओपी क्षेत्र स्थित रेंगनी पंचायत के मल्ला बस्ती का वार्ड सदस्य है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6 बजे भूली मध्य विद्यालय के पीछे रेलवे ट्रैक पर वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने लाश को देखी और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बागमारा के डुमरा स्थित सार बांध में जलाशयों की साफ सफाई और जल स्वच्छ रखने की मुहिम नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक ढुल्लू महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डीएसपी निशा मुर्मू, बीडीएस सुनील कुमार प्रजापति, सीओ कमला किशोर प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया, तोपचाची के बीडीओ के बेशरा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जहां सामूहिक रूप से गंगा आरती भी की गई। कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित है, सभी माता बहन उपस्थित है और खास करके पूजा पाठ में सबसे ज्यादा अगर मन और इच्छा होता तो माँ बहनों की होती है। और आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो आज ये आरती का कार्यक्रम हुआ है, इस क्षेत्र के माँ बहनों की आरती मामानी गंगे आरती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से तहे दिल से मैं बधाई देता हूं। बागमारा के लेडी डूमर में राजपूत समाज धनबाद बोकारो के जोन अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह के आवासीय कार्यालय में राजपूत समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद बोकारो के केंद्र महामंत्री शंकर दयाल देव उपस्थित हुए। साथ ही धनबाद बोकारो क्षेत्र के राजपूत समाज के कई लोग मौजूद हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी।
राजपूत समाज के जोन एक के अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह जी की तरफ से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूरे जोन स्तर पर था और यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से समाज में पुनर्मिलन, एकता और सद्भावना की वृद्धि के लिए यह कार्यक्रम हमारे डॉक्टर अंबिका सिंह जी ने किया। उनको पूरे संगठन की तरफ से बारंबार बधाई, शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की बैठक कोई विधिवत बैठक नहीं थी, इसलिए इसमें समाज के बागमारा के कांडरा बस्ती निवासी इनाम खान की मौत छत्तीसगढ़ के खरसिया थाना के छोटे देवगांव के समीप सड़क दुर्घटना में हो गई थी। घटना के 3 दिन बाद आज शव बागमारा पहुंचा। गांव में शव पहुंचते ही मातम पसर गया। बताया जाता है कि बुधवार की रात करीब 2:30 बजे एक हादसे में इनाम खान की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के खरसिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने गाड़ी मालिक चंदन मिश्रा की शिकायत पर कांड अंकित किया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया, जो आज अपने गांव पहुंच गया। सेवा चालक संघ द्वारा धनबाद के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी ऑटो चालक और सवारियों से यह अपील की गई कि जिले को वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात बरतना आवश्यक है। इसके लिए ऑटो चालक अपने सवारियों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही यात्रियों से भी चालक संघ के लोगों ने अपील किया कि अगर ऑटो चालक मास्क नहीं लगाया तो उसे भी मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। हम लोग की तरफ से किया जाता है कि हम लोग ऑटो चालक हैं और ऑटो पब्लिक कैरियर है। धनबाद शहर में लाइफलाइन कहा जाता है। हम ऐसा जागरूक करना चाहते हैं। हर एक ऑटो मेरा भाई जो है श्रमकरण को देखते हुए, बढ़ते श्रमकरण को देखते हुए उसके में सब भी जो भी पैसेंजर बैठा है उसको भी बोले वो मास्क लगा के बैठे और अपने भी खुद मास्क लगा के बैठे। अगर यात्री भाई से कहते हैं, यात्री भाई अगर ड्राइवर नहीं पहन के बैठा है तो ड्राइवर को भी बोले कि आप मास्क लगा के बैठिए। और यात्रीगण भी अगर नहीं बैठ रहे हैं तो वो बोले कि टेम्पो वाला भाई यात्री अगर मास्क नहीं लगाइएगा हम लोग गाड़ी में नहीं चलाएंगे। झारखंड विकास समिति द्वारा संचालित तेजस्विनी परियोजना के तहत आज बलियापुर ब्लॉक कार्यालय से पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में तेजस्विनी क्लब के सदस्यों ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली की शुरुआत बलियापुर के बीडीओ रतन कुमार सिंह ने किया। रैली को सफल बनाने में परियोजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अनुश्री लायक, फील्ड कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद, प्रिया कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका रेशमी कुमारी, पूर्णिमा मरांडी, सांख्यिकी सहायक विजय कुमार की अहम भूमिका रही। तो 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा जो चलाया जा रहा था, उसी के अंतर्गत आज हम लोग बलियापुर ब्लॉक में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किए थे, जिसमें हमारी 2 क्लब की किशोरीय व्यक्तियाँ जो थी उन्होंने भाग लिया था। साथ ही साथ महिला बाल विकास परियोजना की लेडी सुपरवाइजर और बीडीओ सर भी शामिल थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखा के प्रभात फेरी का शुभारंभ किया था। कहाँ फेरी किया गया? फेरी बलियापुर ब्लॉक से निकाल के बलियापुर चौक तक ले जाया गया था और फिर बलियापुर ब्लॉक वापस लेके आया। कितना महिलाएं उपस्थित रहा इसमें? इसमें किशोरी और युवतियों की संख्या 100 से अधिक थी और हमारे जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं वो 12 थे और बीआरओ टीम हमारी जो है 3, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फील्ड कोऑर्डिनेटर हम लोग शामिल थे। ये कार्यक्रम कितना दिन के लिए चलेगा? ये कार्यक्रम 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए चलाया गया था, जिसमें अलग अलग ब्लॉक में सभी जगह पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दोनों राज्यों के पुलिस बॉर्डर एरिया पर काफी मुस्तैद है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण मतदान था, जिसको लेकर बॉर्डर पर चौकसी बरती गई है। आज पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम एवं पश्चिम मिदनापुर शामिल है। धनबाद एसएसपी असीम निगरान मीर ने बताया कि बंगाल से लगने वाले धनबाद जिलों के कुल
5 बॉर्डर एरिया है, जिसमें प्रशासन हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रख रही है। साथ ही ड्रोन कैमरा की मदद से भी निगरानी की जा रही है। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, जिसे लेकर दोनों राज्यों की पुलिस तैयारी में है। बंगाल से लेकर के जो बॉर्डर है, बॉर्डर में हम लोगों ने 5 हमारे रोड्स हैं जो कि बंगाल के बॉर्डर से टच करते हैं, तो वहाँ पर 24 घंटे हम लोग लगातार उसमें फोर्स दिए हुए हैं। जो हमारे बंगाल के जो थाने हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। राउंड द क्लॉक जांच की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ड्रोन रखे हुए हैं, चौकीदारों के माध्यम से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और जो भी इलाके जहाँ से भी आवागमन वगैरह की संभावना हो सकती है, वो सभी जगहों पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। धनबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष AK शाह उर्फ मुन्ना शाह ने आज सेल्स टैक्स और निबंधन कार्यालय में पहुंचकर अधिवक्ताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं के साथ रंग, अबीर व गुलाल के साथ होली भी खेली। उन्होंने सभी से हर्षोल्लास के साथ होली मनाने की अपील की। अधिवक्ता बंधुओं के साथ रजिस्ट्री ऑफिस, सेल टैक्स, तमाम अधिवक्ता बंधुओं को सर्वप्रथम होली का शुभकामना। आप सभी पत्रकार वृंद को भी होली का शुभकामना। आप लोग का लाल पीला नहीं हुआ है, जरा रबीर लाइन पहले ठीक है, पहले ये बता दीजिए। और जो जीते हुए हैं सभी जगह हो रहे हैं या जीते हुए हारे हुए सबको शुभकामना। सभी हमारे भाई हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं, तमाम। उसके बाद पूरे अपने शहर के सभी हमारे नागरिक सब के लिए शुभकामना, बधाई, क्योंकि वो लोग भी सब शरीक होते हैं, सभी हमारे सदस्य। जल संचयन के लिए सरायकेला के जगन्नाथपुर पंचायत के पुंजी डुगरी में चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। समाज सेवी संजीव सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर उपायुक्त ने निरीक्षण किया। मौके पर पंचायत के लोगों ने उक्त स्थल पर जुड़िया नाला में छठ घाट और जल संचयन के लिए डैम निर्माण की मांग रखी है। उक्त भूमि वन विभाग की होने के कारण उपायुक्त ने उपलब्ध सरकारी संसाधनों से वन विभाग के साथ मिलकर उनके प्रस्ताव को पूरा कराने का आश्वासन दिया। मेरे से मिले हैं कुछ दिन पहले तेतुलडांगा एरिया में फॉरेस्ट पैच एक है जहाँ ज़्यादा पानी का जमावट होने की संभावना है और बहुत पानी यहाँ किसी तरह का रोकने का साधन नहीं होने के कारण जाके नदी में मिलके फिर समुद्र में जा रहा है। और उनका कंसर्न मुझे अच्छा लगा, जल संचयन के बारे में उनका सोच मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं आज इस जगह को देखने के लिए आया हूँ। अभी क्योंकि टोटल एरिया फॉरेस्ट लैंड है, इसीलिए कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस रहता है फॉरेस्ट एरिया में सिविल वर्क करने में, तो इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार अभी एक मिट्टी का डैम बनाने के लिए वहाँ एक साधन है, उसी को जिला प्रशासन भी एक्सप्लोर करेगा आने वाले दिनों में कि जो उपलब्ध साधन के माध्यम से उपलब्ध फंड मेरे से। होली का त्योहार और पलाश के फूल का जिक्र ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। जी हां, सरायकेला जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडी, राजनगर प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं होली खेलने को लेकर पलाश के फूल से होली का रंग बना रही हैं। ग्रामीण पहले जंगल से पलाश के फूलों को तोड़कर लाते हैं, फिर फूलों को पानी में भिगोया जाता है, फिर पत्थरों पर घिसा जाता है। पूरी तरह घिसे जाने के बाद इन्हें कपड़ों में डालकर छान लिया जाता है। इसके बाद शुद्ध हर्बल रंग तैयार हो जाता है। इन रंगों से होली खेलने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये जल्दी छूट भी जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों से सबसे बेहतर पलाश के फूल से निर्मित रंग ही है। होली के आने से पूर्व पलाश के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। इसमें बने रंगों से होली खेलने पर शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होता है। नेचुरल कलर बना रहे हैं इसलिए कि ताकि हम लोग का बाल बच्चा सही सलामत रहे और कोई हानिकारक चीज हम लोगों को मतलब कुछ इफेक्ट न पड़े, अच्छी तरह से हम होली मनाएं और लॉकडाउन में रह के हम लोग अपने घर में रह के अच्छा से होली मनाने के लिए लोग अपने बाल बच्चों को देखते हुए इस होली को अपने हाथ से प्लस फूल से बनाए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को बड़े को।
होली अच्छा से पार हो, किसी को कुछ नुकसान ना हो। इसीलिए बाजार का जो होली है उसमें हानिकारक है, जैसे कि आंख में लग जाने से आंख दर्द, माथा दर्द होता है, सिर दर्द होता है। तो इसी कारण से हम लोग अपने हाथ से प्लास फूल के द्वारा में हम लोग अपने हाथ से बना रहे हैं, इसी का हम लोग यूज करेंगे। हमारा झारखंड का राजकीय फूल है पलाश फूल, में हमारा झारखंड का पहचान है। और पलाश फूल एक ऐसा चीज होता है, जैसे फाल्गुन महीना का अंतिम तक आने लग जाता है, हमारे झारखंडियों का एक मुस्कुराहट आ जाता है। धनबाद सीपीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता के साथ ठेकेदारों द्वारा की गई मारपीट मामले में अभियंता मनोज कुमार ने घटना की लिखित शिकायत सरायढेला पुलिस को दी, जिसमें गोपाल सिंह और संजय कुमार पांडे को आरोपी बताया गया। शिकायत पत्र में बताया गया कि दोनों आरोपियों ने शुक्रवार को उनके आदेश पाल और सुरक्षा गार्ड के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनको भी जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो मामला था जिसमें 2 ठेकेदार तथा उसके 3-4 आदमियों के द्वारा कल 1 बजे से 3 बजे तक जो घटना घटी, जो उन्होंने सारे ऑफिसरों को धमकाया और मेरे जो प्यून है और गार्ड को जो क्षति पहुंचाई, तथा मेरे चैम्बर में घुसकर उसने मुझे भी धमकाया, मारपीट किया और ये धमकी दी कि भाई आपके परिवार को तथा आपको मैं यहाँ पे धनबाद में जीने नहीं दूंगा। तो उसी के समझ कल एसएसपी साहब से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करने की बात की थी। उसी के सिलसिले में आज मैं सरायढेला थाना एफआईआर दर्ज करने निकल आया हूँ। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235
8929207236 9711355896. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज के रोटरी क्लब में आज एक बैठक की गई, जिसमें रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने लोगों के साथ बातचीत की। इस मौके पर लोगों से समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि अगर इस बार रानीगंज के लोग भाजपा को यहां तक मौका देते हैं तो भाजपा उनकी हर समस्या का समाधान करेगी। इस मौके पर धनबाद और रानीगंज के कई भाजपा नेता मौजूद थे। আমাদের রানীগঞ্জের যারা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিজনেসম্যান কমিউনিটি তাদের কাছে আমি এসেছিলাম তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে আমি জয়যুক্ত হতে পারি এবং ওনাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে। कुल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पौदार ने नियामतपुर में चुनाव प्रचार किया, जहां कुल्टी मंडल 3 भाजपा अध्यक्ष अमित गढ़ाई के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। डॉक्टर पौदार ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। কর্মসূচি আমার মন্ডল 3-এর অধ্যক্ষ বলবেন। আজ কর্মসূচি বলতে আমাদের বিশেষ রূপে যেহেতু শনিবার নিয়ামতপুর কালী মন্দির, বিখ্যাত কালী মন্দির, সেখানে ডাক্তারবাবুর পূজা অর্চনা করার একটা কর্মসূচি রয়েছে, সাথে কিছু প্রসাদ গ্রহণ হবে আর সেই সঙ্গে মানুষের সাথে কিছু জনসংযোগ হবে। এই ছোট্ট একটা কার্যক্রম রয়েছে। মানুষের সাথে জনসংযোগ কিরকম সাড়া পাচ্ছে? আমরা মানুষের সাথে ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি। আমরা মানুষের যে সাড়া আমরা পাচ্ছি তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে পরিবর্তন আসন্ন। बर्नपुर बाजार में होली के लिए विशेष तौर पर हॉट लगाया गया, जिसमें सिर्फ स्वदेशी वस्तु की बिक्री ही की जा रही है। बर्नपुर बाजार में होली सामग्री के विक्रेता दीपक गोस्वामी ने बताया कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी चाइना के सामानों की छुट्टी भारतीय बाजार से हो गई है। भारत में निर्मित होली की सामग्री ही बाजारों में जोर शोर से बिक रही है। यहाँ लोग बाजार आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस बार कई नई आइटम बाजार में आए, जिसे बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा इस साल भी थोड़ा नरम सा है, उतना खास भी नहीं है भैया। मोटामोटी मैक्सिमम फिर भी अगला साल से इस साल बढ़िया है। तो कितने दाम के रंग रखे हैं, किस तरह का रखे हैं? यहाँ पर वही रंग आएगा, हमारा पास रोड है, फिर रोड का आएगा, अबीर होगी है, रंग आएगा। बंगाल के कांथे में बीजेपी नेता शोमेंदु अधिकारी के गाड़ी पर हमला हुआ है। शोमेंदु का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमले में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास का हाथ है। इस हमले में शोमेंदु को चोट तो नहीं आई है, लेकिन उनके ड्राइवर से मारपीट हुई है। इस बारे में उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी 3 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचे और मामले की शिकायत की। का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता ने सलानपुर बीडीओ कार्यालय का घेराव किया। सलानपुर ब्लॉक के अलाडी मोड़, जेमरी पेट्रोल पंप और देंदुआ में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और बाराबनी विधानसभा उम्मीदवार विधान उपाध्याय की तस्वीर के साथ बैनर लगे थे, जिसे किसी ने फाड़ दिया है।
वहीं टीएमसी के महासचिव भोला सिंह ने भाजपा पर बैनर फाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने पूरे घटनाक्रम से पलड़ा झाड़ते हुए इसे तृणमूल कांग्रेस की राजनीति करार दिया। ছেলেটা ছিল রাত্রিবেলা 11:30টার সময় কিছু ছেলে চেপে ওটা ভেঙে ইয়ে করেছে, ছিঁড়ে দিয়েছে, পুরো ব্যানারটা আগুন লাগিয়েছে ওটাতে। অত নোংরা রাজনীতি আমরা অতটা জানি না। হ্যাঁ। আমরা ছিলাম তো মানে আওয়াজ শোনা গেল তো তখন বেরিয়ে এলাম, বা দুজনে চেপেছে, দুজনে নিচেতে আছে। ওখানে চেপেছিল? হ্যাঁ। মানে কারা ছিল জানা গেছে? ওটা জানা নেই। पुलिया के सालतोड़ ग्राम के नवाडी प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यह मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही बूथों पर पहुंचने लगे थे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदाताओं का शारीरिक तापमान की जांच की गई। इसके साथ ही सभी के हाथों को सैनिटाइज कर ग्लव्स पहनाकर मतदान करवाया गया। यहां लोगों ने शांति के साथ मतदान किया। मतदान केंद्रों पर तमाशबीन लोगों की संख्या बहुत कम थी। रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी विजन मुखर्जी आज चुनाव प्रचार के दौरान काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद स्थानीय लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया। भाजपा प्रत्याशी ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया और लोगों से वोट की मांग की। मैं खुद पूजा किए। डांगल काली मंदिर मेरे बहुत दिन से आने की इच्छा थी, आज वो मेरा वो वासना पूरा हो गया और मंदिर में मैंने खुद पूजा किया, जो मेरे को और अच्छा लगा। माँ से आशीर्वाद लेके आगे माँ से अपनी बीजेपी पार्टी के जीत, यही मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा कि मेरे को जिताया जाए, मेरा बीजेपी पार्टी को जिताया जाए और सोनार बांग्ला जो हम लोग बनाने का सपना देखे उसको पूर्ण किया जाए। এবং আমাদের যে আজকে প্রথম দফার যে প্রার্থী যিনি আছেন বাঁকুড়াতে, তিনি যাতে জয়ী হন সে প্রার্থনা মায়ের কাছে করলাম। पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान आज जारी है। बांकुड़ा के रानीगंज इलाके के चंदा विद्यापट्टी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। किसी भी प्रकार की घटना को टालने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सभी मतदाताओं को शारीरिक दूरी का भी पालन करवाया। जामुड़िया में नजरुल शुकान संस्कृति संघ की ओर से दूसरी बार हर्षोल्लास के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण में बसंत उत्सव मनाया गया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ता और क्लब का बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। बसंत उत्सव के मौके पर सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सादगी के साथ बसंत उत्सव मनाया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि बसंत उत्सव के बाद जो हम लोगों का समय आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, होली के बाद नया साल इसको अच्छे ढंग से मनाती है। हमारे आसनसोल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस वार्ता कर तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा एवं महासचिव अभिजीत घटक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर प्रचार में बाधा पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से प्रचार शुरू किया गया उस दिन से विभिन्न प्रकार से उनके प्रचार को रोकने और बाधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। দেখুন, আপনারা দেখেছেন আমাদের
50 ওইখানে যেখানে অভিজিৎ ঘটকের বাড়ি চেরিডাঙ্গাতে আমাদের কর্মী, আমাদের শক্তি প্রমুখ বিনোদ দুবের বাড়িতে দেওয়াল লেখা হয়। সেই দেওয়াল লেখা কেন্দ্র করে এই রকম জায়গায় পৌঁছায়, দফায় দফায় সংঘর্ষ, তাদেরকে মারধর করা হয়। তার ফ্যামিলি, তার মায়ের বয়স 80 বছর, একটা কিডনি ফেল, এইরকম একটা অবস্থায় যে ওই ওয়ার্ডে, ওই জোনটাতে দেওয়াল লেখা করা যাবে না, কেউ ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ করবে না, এইরকম একটা অবস্থা। যেহেতু ওরা করেছে, দেওয়াল লিখেছে, 80 বছর বয়সী বৃদ্ধাকে বের করে নিয়েছে, রাস্তায় ফেলে মারামারি করা হয়, ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। আপনারা এর আগে খবরটা দেখেছেন। পরবর্তীকালে আমার পাশে বসে যায় দিগ্বিজয় সিং, তার বাড়িতে হামলা হয়। আমাদের अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।